नमस्कार मित्रों, हमारे पेंशनर्स मित्र हमारे वीडियो को देखते हैं। उनसे निवेदन है कि आपके बारे में हम वही खबरें बताएंगे जो सच होंगी। कपोल कल्पित मिथ्या खबरें हम नहीं चलाएंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो को जो हम अन्य विषयों पर भी बनाते हैं वो भी देखें, तो आपको वो लीक से हटके मिलेंगे। आप दिन भर टीवी में या समाचार पत्रों पे अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो देखते हैं उसमें छौंक बघार लगा के वास्तविकता से थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके वो चीज़ सामने आती। हम आपको बिना कोई गेटअप सेटअप मेकअप के बिल्कुल जो उसकी सही स्थिति है वही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट को लेके हमने हमारे स्वास्थ्य में जो गिरावट आई थी उसके बावजूद हमने आपको प्रधानमंत्री कार्यालय का वो जवाब दिखाया। हालांकि उन्होंने भी हवाला 2024 के डीओपीटी आदेश के ही हवाले कर दिया। विभाग अभी भी नोशनल इंक्रीमेंट का पेमेंट करने के लिए डीओपीटी के नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए राज्यसभा में भाजपा के ही सांसद, जो राज्यसभा सांसद हैं नागेंद्र राय पश्चिम बंगाल से, उनके प्रश्न के उत्तर में जो प्रधानमंत्री सचिवालय का जवाब आया है, जितेंद्र सिंह ने जो दिया है वो भी पर्याप्त नहीं। उन्हें तो डीओपीटी का लेटर चाहिए। अब वो कितना समय लगता है, उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी अब आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो में 24 मार्च का उल्लेख कर दिया था, क्योंकि आपने देखा हमारी स्थिति कैसी थी। एक्चुअल में 23 मार्च है और उस तारीख को बहुत कुछ जो चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी उससे केवल पेंशनरों के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी पता लगे कि हमारे श्रमिक नेता किस हद तक चिंतित हैं और किस हद तक तैयारी करके सरकार के सामने जाते हैं। तो हम सरकार को कितना भी कोस लें, सरकार के लिए वही कहावत है जो हमारे श्रमिक नेता खुद कहते आ रहे हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो सरकार तो भाई कोई भी हो तभी देगी जब श्रमिक नेता लेना चाहें, और श्रमिक नेता बार्गेनिंग अपने हित में अगर कर लेंगे तो वो कटौती श्रमिकों और पेंशनरों का ही कुछ करा के सरकार उनको अतिरिक्त लाभ देगी कि भाई कुछ दिनों तक चुप रहो, ये मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालो वगैरह वगैरह। नहीं तो आप बार बार जो हम कहते हैं कि भाई जो मामले कोर्ट से हल हुए हैं वो भी पॉलिसी मैटर के, इंडिविजुअली नहीं, तो श्रमिक नेता क्या सोते रहे? उनकी समझ नहीं थी। एक सामान्य कर्मचारी कोर्ट जाके जीत जाता है पॉलिसी मैटर पे और श्रमिक नेताओं को कुछ पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं। रही बात कि अन्य वीडियो की, इसी वीडियो में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। इस सरकार की आलोचना की बात जो है कि लोग नहीं करते, हम इसके समर्थक हैं सरकार के, एक हिंदू होने के नाते। क्योंकि इकलौती हिंदू जो, ऐसा नहीं कि वो समर्थक आंख बंद करके हो, लेकिन कम से कम हिंदुओं को कचरे में नहीं डाल रही है। नहीं तो हिंदुओं की अनदेखी कैसे हुई है? बंटवारे के समय देश दो हिस्सों में हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा था, लेकिन इस देश को जो है सभी के लिए एक जैसा कर दिया गया। लेकिन ये भी ठीक था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? मुसलमानों को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि अब वो आगे ही लगातार बढ़ते रहना चाहते हैं। उसमें रुकावट उन्हें पसंद नहीं। वक्फ बोर्ड जो कि इस हद तक बेलगाम हो गया है कि जहाँ पे भी उंगली रख दे, अब तो वो इतने हौसले बढ़ गए कि हिंदुओं की जमीन जायदाद मंदिर मठ को छोड़ो, क्रिश्चियनों के चर्च, सिखों के गुरुद्वारा, पारसी समाज का विस्तार ज़्यादा है नहीं। अरे सरकारी ज़मीन, रेलवे की अधिकांश ज़मीन, अन्य संस्थाओं की ज़मीन, जंगल की ज़मीन, अरे ये तो छोड़ दो। अब तो वो सीधे सीधे पार्लियामेंट को अपना बताने लगे और कुंभ जहाँ पर हुआ था उसको भी अपने बताना लगे कि ये हमारी ज़मीन पे हो रहा। लेकिन एक कहावत जो है वो मोदी की प्रशस्ति में है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन
ये वक्फ बिल पर लेकर कि बर के छत्ते में हाथ डालने जैसा काम। और मोदी की ताकत है कि उनका गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ के बोलता है कि पार्लियामेंट के बने हुए कानून को किसकी मजाल है कि न माने, मानना ही पड़ेगा। ये दमखम है। नहीं तो मुस्लिमों के वोटों के लिए जो ये एम फैक्टर है, मनी और मुस्लिम, मनी जो विदेशों से आती है कई तरह से नेताओं के पास देश हित को दरकिनार करने के लिए, और मुस्लिम, इनके लिए ये अपने को गिरमी रख चुके अपने जमीर को। लेकिन भाजपा ने कम से कम साहस जुटाया, चाहे CAA हो, ट्रिपल तलाक हो या 370-35A हो, ये सब वो कर चुकी है। और राम जन्मभूमि मामले में भी भाजपा आगे बढ़ती रही और अंत में परिणाम प्राप्त किया। और अब ये वक्फ बिल है जो कि बेलगाम घोड़ा हो गया था। जहाँ तक जाएगा वो जमीन, जैसे पुराने समय में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक जाए सब। कोई घोड़ा पकड़े तो फिर उससे युद्ध करना पड़ता था उसको। वो तगड़ा राजा होता था तो छोटे मोटे राजा उसके आगे टिकते नहीं थे। यही हाल वक्फ का हो गया था। पार्लियामेंट, हवाई अड्डे, जाने क्या क्या सब उन्हीं का। यानी कुछ समय में तो ये वक्त पूरे देश को अपना बता के और अपनी सल्तनत बता देता। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने और धीरे धीरे पूरे देश को हड़प लिया था, तो उसी तरीके से वक्फ दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी कुछ नियम कानून के तहत आगे बढ़ी, लेकिन इनके ऊपर तो यह है कि जो बोले वही सही, न कोई वकील न कोई दलील। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और कल जुमा था, जुमे की नमाज के बाद बवाली लोग बाहर निकलते हैं, उत्पात करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन बहुत सारी धमकियां और जाने क्या क्या मरने मारने की बात करने के बाद भी जुमे की नमाज तत्काल बाद की बिल्कुल शांतिपूर्वक रही। जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो इंडी गठबंधन वाले राज्यों में भले हुई हों, लेकिन जहां भाजपा का शासन है वहां कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में भाजपा की आलोचना करने के नाम पर मैं स्वयं आलोचना इस बात की कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में अनेकों बार अवसर आया, जो अघोषित रूप से पाकिस्तान या बांग्लादेश उसे कह सकते हैं, वहाँ पर ममता शरीयत के हिसाब से लगता शासन कर रही हैं। हिंदुओं का वहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने का अवसर था, भाजपा उस अवसर को खोती रही। और अभी कितना बड़ा अवसर है भाई, 26,000 लोग 25,000 बोले, वो 26,000 के निकट का आंकड़ा है, उसे 26,000 कहा जाए। 26,000 शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अवैध घोषित कर दी और उनकी तनख्वाह वापसी की बात की कि जो दे चुके वो वापस लो। इससे बड़ा और क्या बड़ा मामला होगा बिना मुख्यमंत्री के, संभव था क्या? और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का भले आदेश हो हम नहीं मानते। यानी सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना, यानी संवैधानिक संकट, यानी राष्ट्रपति शासन। भाई राष्ट्रपति शासन कब लगता है? संवैधानिक संकट। यही नहीं, कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, संवैधानिक संकट है। क्यों? कि उन्होंने इस बिल के खिलाफ बिल पास कर दिया। उसके अलावा भी कई ऐसे काम वो करते रहे जो संविधान के विरुद्ध हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में भी संवैधानिक संकट है, तमिलनाडु में भी कई बार ऐसा हुआ। तो भाजपा राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती, ये तो वही जाने। हम तो इसको मानते हैं कि ये कौन सा डर है भाई। अरे डरिए मत, राहुल गांधी जो कहते हैं डरिए मत, राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो यही है कि भाई हम अपने जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करेंगे कि हम बिल्कुल जो तस्वीर सही एंगल से जो दिखती है वही हम आपको दिखाते हैं, उसका एंगल उलट पुलट के नहीं दिखाते हैं। धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो